हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का जो बहुत लोग काफ़ी सब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई अपना पीएनएल लेके आओ, पीएनएल लेके आओ। तो फाइनली मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने ये प्लेटफॉर्म है मेरा 5 पैसा का। और मैं अपना नाम नहीं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरा नाम क्या है, इसलिए मैं स्क्रीन जो कट कर रहा हूँ आधी से कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 2018 1 तारीख से स्टार्ट किया है शायद यहाँ पे 1 नवंबर, क्योंकि मैंने पिछली बार यहाँ पे देख लिया कि कहाँ पे है मेरा। तो पीछे मैंने देखा तो वहाँ पे कहीं भी नहीं था मेरा। तो नवंबर का ये मंथ था और समथिंग इसमें इतना लॉस है। ठीक है, अब हम दिसंबर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे दिसंबर में देखते हैं एक बार। तो दिसंबर के अंदर समथिंग मेरा 21,166 का प्रॉफिट है, क्योंकि मैं तब इक्विटी में ही करता था यहाँ पे। और आप देख सकते हैं मेरा शेयर मैंने कौन कौन से लिए हैं यहाँ पे सारे। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये सबसे पहले शेयर मैंने लिया था अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, समथिंग 800 क्वान्टिटी, 10 रुपये 11 रुपये पे था उस टाइम। कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा यार। 1 लाख रुपए का समथिंग मैंने लिया था इसको। बाय वैल्यू इतना पता नहीं, अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे दिखता है इसमें। लेकिन हाँ, जो देखने वाला बंदा है वो देख सकता है कि हाँ, कि वाकई में मैं अपनी स्टोरी जो बता रहा हूँ वो रियल है या झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, बायोकॉन, बहुत सारे शेयर मैंने हेवल्स वगैरह भी लिए, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये सारे जो शेयर लिए ना मैंने, ये मैंने टीवी चैनल के हिसाब से लिए। आप ये देख सकते हो। ये मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं था उस टाइम। जो भी मैं न्यूज़ पे देखता था वो न्यूज़ पे आते थे और वो मैं ये देखता था। ठीक है, अब इसके अंदर डेरिवेटिव का कोई पार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव उस टाइम स्टार्ट ही नहीं किया था। अब हम चलते हैं 19 में चलते हैं। अब देखते हैं 19 में क्या गुल खिलाया मैंने। फर्स्ट से चलते हैं, 1 जनवरी। ठीक है, और जनवरी में देखते हैं 30 और अप्लाई। तो जनवरी के अंदर जो भी मैंने समथिंग कमाया था, नहीं, जनवरी के अंदर 2200 का लॉस है मेरा समथिंग यहाँ पे, है ना। अरविंद लिमिटेड, ये किसी ने मेरे को मत सजेस्ट किया जब मैंने लेना शुरू किया इनको। तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव देखते हैं, फिर डेरिवेटिव में काम नहीं है मेरा। ठीक है, यहाँ पे भी। फिर अब हम चलते हैं फरवरी में, फरवरी 28। इसमें भी 2800 का लॉस है मेरा, क्योंकि उस टाइम मैं शेयर्स के अंदर करता था। ठीक है, अब चलते हैं हम मार्च के अंदर। ठीक है, मार्च के अंदर आए तो यहाँ पे प्रॉफिट है मेरा 24,000 का। ये तो मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने इतना प्रॉफिट भी किया था स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, ये स्टॉक्स सारे देख सकते हो आप यहाँ पे, मार्च। अब हम चलते हैं अप्रैल में। अप्रैल के अंदर, एक सेकंड, मेरे को एक कॉल आ गया, मेरे को पॉज करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो करीब 1 घंटे से अंकल का फ़ोन आया था, तो वो भी शेयर मार्केट के रिलेटेड मेरे से बात कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पे। बाकी ये आपने देखा होगा, इसमें भी मैं प्रॉफिटेबल था अप्रैल के अंदर, 19 के अंदर। अब चलते हैं मई में। मई में देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, मई मई के अंदर भी प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, समथिंग 10,000। ये तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि मेरे को इतना याद भी नहीं था कि मैं प्रॉफिटेबल भी था इसमें स्टार्टिंग में। ठीक है, इक्विटी के अंदर। और मई, फिर जून में चलते हैं।
जून के अंदर भी 1500 रुपये है। देखते हैं एक बार, डेरिवेटिव में तो हुआ नहीं अभी, जून तक मैं डेरिवेटिव भी नहीं गया। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं जुलाई, 1 से जुलाई। तो जुलाई के अंदर भी 300 का समथिंग प्रॉफिट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में डेरिवेटिव में नहीं हूँ अभी भी। ठीक है, अगस्त के अंदर आता हूँ मैं। तो अगस्त के अंदर भी रिलैक्सो के अंदर, अब ये समझ नहीं आ रहा मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया यहाँ अगस्त के अंदर। 180 के अंदर ही है। बाकी मैं एक बार दूसरा अकाउंट भी देखूंगा अपना कि वहाँ पे तो ट्रेड नहीं किया मैंने, क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ पे ना कर रहा हूँ और वहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगस्त, फिर सितंबर से लेकर 30 सितंबर, इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे ट्रेड्स किए हैं। यहाँ पे ये सारे इक्विटी के अंदर ही है। 10,000 समथिंग यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाया मैंने। सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के अंदर भी यहाँ पे प्रॉफिट ही है 2400 रुपये का। अब आते हैं नवंबर, क्योंकि ये नवंबर मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा नवंबर के अंदर, है ना। तो 1 साल के अंदर मैं स्टार्टिंग में जो आया हूँ उसमें मैं प्रॉफिटेबल ही रहा हूँ यहाँ पे। तो पहली वीडियो जो है मैं सोच रहा हूँ इसी पे कंप्लीट करूँ कि मैंने 1 साल के अंदर कितना कमाया। ठीक है, अब मैं 18 से करता हूँ इसको कैलकुलेट। 18 नवंबर, है ना, 1 नवंबर से, और 19 नवंबर, 30। ठीक है, 1 से लेकर ये किया मैंने। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पे 1 साल के अंदर स्टॉक्स मार्केट के अंदर कितना लगाया मैंने, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 14 लाख समथिंग लगाया, और इतना मैंने बनाया इसका अमाउंट। तो अमाउंट मेरा प्रॉफिट आया टोटल 79,000 समथिंग। तो ये मेरा पहला वीडियो है स्टॉक मार्केट का 1 साल का, जो मैंने यहाँ पे किया है। 1 साल के अंदर जो भी प्रॉफिट किया मैंने वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। बाकी मैं अभी इस वीडियो को पॉज करके दूसरे अकाउंट में देखता हूँ वहाँ पे मैंने काम किया है कि नहीं। अगर नहीं किया होगा तो मैं इसी वीडियो को आज अपलोड करके ख़त्म करूँगा, और फिर उसके बाद अगली जर्नी स्टार्ट करूँगा। एक बार मैं अभी पॉज कर रहा हूँ और फिर दिखाता हूँ, देखता हूँ उसमें। तो गाइज़ मुझे मिल गया है दूसरा अकाउंट में, मैंने वहाँ भी ट्रेड किया है। तो इस वाले अकाउंट का मेरा समथिंग इतना है नवंबर से नवंबर तक, 2001 नवंबर 2018 टू नवंबर 30 2019, इसमें इतना प्रॉफिट है। बाकी मैं इस वीडियो को स्टॉप करके दूसरे में दूसरा PNL जो है उसको, दूसरा अकाउंट जो है उसको करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसका मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब हम चलते हैं 2018 में। 2018 कहाँ गया, 18, ये नवंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने नवंबर से ही किया था। 18 नवंबर 30, यहाँ पे भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। और 1 दिसंबर, 30 दिसंबर को हम जाते हैं, यहाँ पे भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं जनवरी में। जनवरी के अंदर अगर हम देखते हैं, जनवरी के अंदर 4,000 समथिंग प्रॉफिट है मेरा। और अब चलते हैं फैब में। तो फैब के अंदर भी 8500 समथिंग प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम चलते हैं मार्च के अंदर। मार्च के अंदर भी मेरा समथिंग 500 रुपये प्रॉफिट है। अब हम चलते हैं अप्रैल में। अप्रैल में भी
5800 समथिंग प्रॉफिट है। मई के अंदर चलते हैं, मई के अंदर भी 1400 प्रॉफिट है। फिर अब हम चलते हैं जून में, जून 30, 1 जून से 30, ठीक है, यहाँ पे भी 650 समथिंग प्रॉफिट है। अब जुलाई के अंदर चलते हैं, जुलाई 31, तो जुलाई के अंदर समथिंग 882 रुपये समथिंग। अब हम चलते हैं अगस्त में, तो अगस्त में कोई ट्रेड ही नहीं लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सितंबर, सितंबर के अंदर देखते हैं 4200 का समथिंग प्रॉफिट है। ठीक है, फिर अक्टूबर, अक्टूबर के अंदर भी 500 समथिंग का प्रॉफिट है। फिर अब चलते हैं नवंबर, नवंबर 30, क्योंकि ये मेरा 1 साल होता है यहाँ पे, ठीक है। 1 साल के अंदर इसमें भी इतना प्रॉफिट है। अब हम टोटल 1 साल का देखते हैं यहाँ पे, 1 नवंबर से लेकर 2019 30 नवंबर, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1 साल हो रहा है समथिंग, ये हो रहा है मेरा प्रॉफिट 2700 316 रुपये। तो आपने देखा कि मैंने इक्विटी के अंदर ही ये सब ट्रेड किया था 2 अकाउंट के अंदर, और इन सब में मैं प्रॉफिटेबल था। डेरिवेटिव मैंने किया नहीं, करेंसी में मैंने किया नहीं, और कमोडिटी में मैंने किया नहीं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी नहीं किया, ठीक है। दोनों का सेम कंडीशन थी। अब 1 साल हो चुका है मुझे, 1 नवंबर 2018 से लेकर 30 नवंबर 2019, ठीक है। तो ये पहली मेरा चैप्टर बन चुका है ये वाला। अब इसके बाद मेरा जो दूसरा चैप्टर बनेगा वो 1 साल का चैप्टर दोबारा बनेगा, ठीक है। तो इस साल के अंदर मैं, जब मैंने स्टार्टिंग की शेयर मार्केट में, तो मैं समथिंग प्रॉफिट में था 1 लाख के अराउंड, ठीक है। अभी कैलकुलेट करूँगा मैं कितना हो गया, 1 सेकेंड अगर आप होल्ड रखें।